रामकृष्ण परमहंस ने कलयुग में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने बताया कि इस कलयुग में अनासक्त होकर कर्म करना बहुत ही कठिन है। इसलिए इस युग के लिए कर्म योग, ज्ञान योग आदि की अपेक्षा भक्ति योग ही अच्छा है। परंतु कर्म कोई छोड़ नहीं सकता, मानसिक क्रियाएं भी कर्म ही है। मैं विचार कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह भी कर्म ही है। प्रेम भक्ति के द्वारा कर्म मार्ग सहज हो जाता है। ईश्वर पर प्रेम भक्ति बढ़ने से कर्म कम हो जाता है और जो कर्म रहता है उसे उनकी कृपा से अनासक्त होकर किया जा सकता है। भक्ति लाभ होने पर विषय कर्म, धन, मान, यश आदि अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत पीने के बाद गुड़ का शरबत भला कौन पीना चाहेगा। ईश्वर में भक्ति हुए बिना कर्म बालू की दीवार की तरह निराधार है। पहले भक्ति के लिए प्रयत्न करो, फिर तुम चाहो तो ये सब स्कूल, दवाखाने आदि सब आप ही बन जाएंगे। पहले भक्ति फिर कर्म। भक्ति के बिना कर्म व्यर्थ है। इस कलयुग के लिए नारदीय भक्ति ही श्रेयस्कर है। शास्त्रों में जिन सब कर्मों का विधान है उन्हें करने की आजकल फुर्सत ही कहाँ। आजकल के बुखार में 10 मूल काढ़ा नहीं चलता। उस काढ़े का असर होने के पहले ही रोगी ठंडा हो जाता है। अब तो फीवर मिक्सचर के दिन हैं। भक्त पूछता है, कर्म के भार के कारण भगवान में मन नहीं लगाया जा सकता। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ यह ठीक है, परंतु ज्ञानी अनासक्त होकर काम कर सकता है। इस कारण उस पर कर्म का परिणाम नहीं होता। यदि तुम हार्दिक भाव से यह चाहो तो भगवान तुम्हें सहायता करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा कर्म बंधन दूर हो जाएगा। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा था, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है। तुम दया से प्रेरित हो, परोपकार के कर्म करते हो। यह सत्व गुण की प्रेरणा है। अगर यह दया, दाक्षिण्य, दान आदि भक्ति सहित निष्काम होकर किया जा सके तो इससे ईश्वर लाभ होता है। क्या केवल ध्यान के समय ही ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और दूसरे समय उन्हें भूले रहना चाहिए? मन का कुछ अंश सदा ईश्वर में लगाए रखना चाहिए। तुमने देखा होगा कि दुर्गा पूजन के समय देवी के पास एक दीप जलाना पड़ता है। उसे सदा जलाए रखा जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। उसके बुझ जाने पर गृहस्थ का अमंगल होता है। इसी प्रकार हृदय कमल में इष्ट देवता को प्रतिष्ठित करने के बाद उनके स्मरण चिंतन रूपी दीपक को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। संसार के कामकाज करते हुए बीच बीच में भीतर की ओर दृष्टि डालकर देखते रहना चाहिए कि वह दीपक जल रहा है क्या नहीं।